जी तो अभी हम ब्राटिस्लावा यानी स्लोवाकिया के कैपिटल के बिल्कुल सेंटर में हैं। इसको ओल्ड मार्केट या स्टारी मैसो कहते हैं। स्लोवाकियन जुबान में इसको स्टारी मैसो कहते हैं। जितने भी शॉप हैं, कैसल भी यहीं पर है और ये आपको ट्रैक नज़र आ रहा है। ये जो है तो ये सब ट्रैम ट्रैक है। शॉप्स वगैरह भी हैं साइड पर। जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। कैसल का बड़ा सुना है, कैसल की तरफ जा रहा हूँ। देखो देखते हैं कैसे कैसल को पाते हैं। हम सेंटर में यहीं पर हैं। और इसके अलावा जो है तो वो पुरानी ट्रेन वो गई वहाँ से। Tram stop, get into the tram. Castle is up there. That's the castle, yeah? Churches and an old tram, yeah. It's gonna go this way. जी तो अभी हम जो ब्राटिस्लावा स्लोवाकियन कैसल है उसमें एंटर हो चुके हैं। पिक्चर आपने देख ली होगी। ये ब्रिटिश दौर से कुछ हिस्से इसका यहाँ पर रेनोवेट हुआ है। वो एंट्रेंस है, वहाँ से लोग एंटर होते हैं। और ये सारे आई थिंक ये जो है इसकी मैन पार्ट है। एंटर होने के लिए जो है मैन डोर। Yeah, it's nice there. It's nice here. It's just very bit warm. Castle entrance. Yeah, that's no problem. And this is some souvenir shop. Just by the doors. So that's all. ये जो है Uizi somebody the king. He's not the king. अब ये कौन है? ये तो ये हमारा जो Yeah, he's from the thingy. His son. his son. 846 the year when he was alive and died. Okay. So पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, समझ तो मुझे आ नहीं रही। लेकिन ये बंदा है जो घोड़े पे बैठे हुए, बोलते इसका भाई बेटा था कि पता नहीं क्या था। ये तो मालूमात करके मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। You know him? हम गोइंग कैसल के अंदर जा रहे हैं। इसके दरवाजे हैं, सर का कुछ लिखा हुआ है। ज़्यादातर सर बने हुए हैं। किसी दौर में यहाँ पर बादशाहत होती थी। वो दरवाज़ा काफ़ी पुराना लग रहा है।
जैसे कि हमारे मुल्क में बादशाहों उसी अंदाज से काफ़ी खूबसूरत लिखाई सारी जो है तो स्लोवाकियन ज़ुबान में समझ आती नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि जब समझ नहीं आती तो आ ही क्यों होता, मेरा लाना भी ज़रूरी था, लेकिन पता नहीं मुझे तो अभी कुछ ख़ास। What do you think? How many bedroom? चल रहा है कुछ अजीब सा है, बीच में एक थिएटर सा है। I don't think so. यहाँ He पे let कुछ us in. Let's go then, just this, बस यही कैसल है, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो इन्होंने वैसे ख्याल नहीं रखा इसका, या कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद नहीं है दूसरी ज़ुबानों में, ताकि अगर कोई टूरिस्ट आ सके तो उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है या क्या देख रहा है या क्यों आया हुआ है यहाँ पर, ये कौन था जो अंदर थे। जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं वो अभी आपने एक दरवाज़ा देखा होगा, अभी मैंने पूछा तो बोलते ये ट्रेजर रूम था, यानी जैसे ही अंदर दाखिल हो तो ख़जाने का दरवाज़ा था, मतलब ख़जाना, हाँ ख़जाने का कमरा या ख़जाना वहाँ पर था, या वट एवर जो उनका जैसे उनका क्या बोलते हैं उसको, जो माल वगैरह पैसे वगैरह जितना भी उनका था उसी रूम में था। तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, अभी पीछे से भी जाके देखते हैं, इस साइड पे उसके पार्क है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बादशाही मस्जिद के सामने जो शाही किला है उधर आया हूँ। बस ये थोड़ा सा साफ़ है, बाकी वहाँ पर भी काफ़ी सफाई है, लेकिन हमारे किले जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। मैं ये बोलूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुए हैं और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर टूरिस्टों के लिए भी जगह हैं। यहाँ पे तो आपने जैसे देखा कि मैं बस अंदर गया वापस आया, बस किला स्टार्ट हुआ किला ख़त्म हो गया, बस यही था, बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं चला किले का ज़्यादा। तो वो जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक वगैरह से ये मूवीज़ के लिए हैं, जो यहाँ पर ये दीवार है इसको मुकम्मल सफ़ेद किया हुआ है ताकि प्रोजेक्टर्स पर अगर कोई मूवी हो तो ये वहाँ से चलाते हैं। 3 प्रोजेक्टर आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे मेरे ख्याल से लोग बैठते हैं वो पुराने स्टाइल में, और यहाँ पर कुछ मूवी वगैरह या कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह ये चलाते होंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ये जी गार्डन में आ गया, छोटा सा गार्डन है, मेरे ख्याल से जैसे शालामार पार्क था, तो शालामार पार्क जैसा तो नहीं है, वो उससे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा है। इन्होंने मेरे ख्याल से इसको रिकंडीशन किया है कि क्या कुछ किया, खुद ही बनाया, कि पुराने ज़माने का तो मुझे नहीं लग रहा। और ये सारा कुछ रेनोवेट हुआ है, लाइक वो ओरिजिनलिटी जो है वो दीवार जो आपको नज़र आ रही है मेरे ख्याल से वहाँ पर थोड़ी सी ओरिजिनलिटी है, बाकी तो ये जो है सारा कुछ ये तो मेरे को कम्प्लीटली लग रहा है कि रेनोवेशन हुई है इसकी कम्प्लीटली, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है सिवाय उस दीवार के, वो जो आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर जो है उस दीवार के सिवाय उस दीवार के कुछ भी मुझे पुराना नज़र नहीं आ रहा। किस उसमें किया है, या तो सारे के सारे यूरोपियन कैसल्स इसी तरह हैं, क्योंकि ये मेरा पहला विज़िट है तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये सीढ़ियाँ नीचे गई हुई हैं, ये बोलें कि ये पार्क है, अब ये पार्क तो ज़ाहिर बादशाह का ही होगा जो शाम को टहलने के लिए आता था। आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है। सन 700 या हिजरी 700 और जैसे भी अब इसको आप कहें, तो ये इन्होंने जो यहाँ पर खुदाई वगैरह की उसमें से निकला है। ये मेरे ख्याल से जो नक्शे बनाते थे पत्थरों के साथ, ये वो है, ये इस पर कुछ लिखा हुआ है। मैंने अभी पूछा तो उन्होंने ये बोला कि यार 7 से ये जो लिखा हुआ है 7 ही है कि 8 है, 7 है। तो इस पर कुछ मतलब होगा, 3 पत्थर उधर लगे हुए 3 रंगों के, और फिर यही 3 रंग जो हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसे ही है। और मैं जिन प्रोजेक्टर्स की बात कर रहा था
आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारा कुछ जो है तो ये इसी के साथ कनेक्टेड है। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि सन 700 में खुदाई के दौरान ये सारा कुछ निकला है, यही इन्होंने उसके ऊपर बोला हुआ है जो मैंने पूछा है और ट्रांसलेट करके दिए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोजेक्टर हैं, यहाँ पर मेरा ख्याल से कोई मूवी वगैरह चलाते हैं शाम को, ऐसे बताया गया। उस दीवार पर ये सारा कुछ फिर नज़र आता है। 3 प्रोजेक्टर हैं 3 डायरेक्शंस में, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी बड़ी दीवार है, तो इस पर फिट आते होंगे और लोग मेरे ख्याल से एंजॉय करते होंगे शाम को, यही कह सकते हैं। वो जो आपको सामने नज़र आ रही है कोई रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर जाया कैसे जाता है और ऊपर कैसे जाया जाएगा। मेरे ख्याल से जो नीचे उन्होंने कोई ऑफिस वगैरह बनाए हों उसी में आप ऊपर जा सकते हैं। अभी हम उधर ही से आए थे, जैसे आपको नज़र आ रहा है ये दरिया है ब्राटिस्लावा का मेन। उस साइड पर वो जो आपको पंखे नज़र आ रहे हैं वो ऑस्ट्रिया है, और उस साइड पर वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो जो है तो वो है हंगरी के साइड है, और ये जो है ये बीच में। Stuff here. It's very nice. Sorry. Souvenir shop. पता नहीं ये कौन है, किस लिए है। जो मैं आपको बताऊं, हमने गाड़ी बहुत नीचे खड़ी की है जहाँ पर आपको पता चला वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 15 मिनट की वॉक, जो कि फॉर नो रीज़न है। आप यहाँ आ सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रही गाड़ियाँ आ रही हैं, और फिर आप यहाँ चले जाएँ। एक यहाँ पार्किंग बिल्कुल कैसल के बेस में पार्किंग है, और ये प्राइजेज़ हैं उसकी 3 यूरो घंटे के हिसाब से। जहाँ पर हमने पार्क किए ये जो है तो ये स्कूटर्स हैं, तो मेरा ख्याल से हम जो है तो एक स्कूटर लेंगे अभी और इसी पर जाएंगे नीचे और ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई। जी तो अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर, और अभी यहाँ आए हैं, यहाँ पर एक तुर्की शॉप है ब्राटिस्लावा बाज़ार में, वतन कबाब एंड पिज़्ज़ा हलाल शॉप है। यहाँ पर आए खाना खाने के लिए, बैठे हुए हैं, और कैसे तो आपने देख लिया होगा, खाना खाते हैं उसके बाद वापस चलते हैं रोशनी की तरफ। जी तो मेरा कबाब तो तैयार हो गया, ये 6.5 यूरो का, इसमें लैम डोनर है और कुछ सलाद वगैरह, यही चीज़ है। ब्राटिस्लावा के मेन बाज़ार में ट्रेन गुजर रही है और हम बैठे खाना खा रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है और मौसम काफ़ी गर्म है। गए थे सेंट्रल मार्केट, गए जो ओल्ड मार्केट था ब्राटिस्लावा का, वहाँ गए और आपने वीडियो देख ली होगी। अभी जा रहे हैं, अभी रास्ते में ही हैं, अभी घर नहीं पहुँचे, अभी तकरीबन 2 घंटे ड्राइव और रहती है, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे वहाँ घर। अच्छा लग रहा है, एक तो जो है मौसम बहुत अच्छा है और इस वजह से तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाते हैं। काफ़ी बड़ी सर्विस स्टेशन है, यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये मेरी गाड़ी और एक दूर एक बहुत विलेज है। ये वही चीज़ें हैं जैसे उस साइड पर जैसे हम होते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए घर बनाए हुए हैं, इसमें जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर है, मेरे ख्याल से शहद की मक्खी है ये।
तो anyway, सारा कुछ जो है तो उन्होंने स्लोवाकियन ज़ुबान में लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। अंदर चलते हैं, कोई कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और उसके बाद आप लोगों से तब तक के लिए आप इजाज़त दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह मैं और ट्रैवलिंग करता रहूँगा। तो थोड़ी देर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।